Hello students, so this is part 3. In this part we will be studying about errors in multiplication and division. So students, in the previous part we studied about errors in addition and subtraction. हमने addition और subtraction में errors के बारे में पढ़ा था. अगर आपने वो नहीं देखा है, so first watch that lecture and then come to this lecture. So in previous lecture we also discussed one thing that if we are dealing with the positive and negative I mean to say addition, positive which actually means addition, and just a minute guys, just a minute. Yes, so positive, what I actually mean addition, and negative is subtraction. ठीक है. तो बच्चों, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट है हमारा वो बिल्कुल सेम था. ठीक है. पॉजिटिव पढ़ रहे हो, नेगेटिव पढ़ रहे हो, दोनों में ही हमारा जो एरर था, दैट एरर वाज डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. क्लियर. इसका मतलब ये था कि अगर आपने ए के मेजरमेंट में जो गलती की है और बी के मेजरमेंट में जो गलती की है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के रिजल्टेंट के मेजरमेंट में वही गलती आएगी. ठीक है. एंड दिस वाज नथिंग बट दिस वाज मैक्सिमम एरर. यहां पे हमने पढ़ा था मैक्सिमम एरर. ठीक है स्टूडेंट्स. बट अब हम लोग पढ़ने पा रहे हैं एडिशन एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में एरर कैसे रन करती है ये हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में जो रिजल्ट हमारे पास है वो रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा. ठीक है. जैसे कि प्लस और माइनस में रिजल्ट हमारे पास सेम आता था एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वैसा ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी रिजल्ट जो है वो सेम आएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि भाई कैसे ये काम करता है, क्या इसमें टेक्निक आती है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट मी अगेन इंट्रोड्यूस द फ्यू टर्म्स. और वो टर्म्स हम कौन सी बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों हमने ए का मेजरमेंट किया, कोई भी क्वांटिटी है ए, है ना, उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो होती है हमेशा उसकी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए, यानी कि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू जिसमें कि कोई गलती नहीं है प्लस माइनस डेल्टा ए. डेल्टा ए से हमारा मतलब है जो उसमें मिस्टेक्स हैं या फिर एरर्स हैं. ठीक है. अच्छा, अगर हमने एक और कोई क्वांटिटी मेजर की, मैंने कहा कोई और, मान लीजिए दो अलग अलग चीजों की हाइट मेजर की, तो b की जो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू बी एम, जिसको कि कई बार सिर्फ b भी लिखते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ b. समटाइम्स इसमें t नहीं लिखते, ओनली a और b लिखते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, प्लस माइनस मिस्टेक इन b. ठीक है. तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, हो सकता है इनको मल्टीप्लाई करूंगा, या जो भी जेड आएगा, जेड जो है हमारे पास वो है रिजल्ट, जेड जो है हमारे पास वो है रिजल्ट. ठीक है. भाई अगर इनको ऐड करना है तो मैं लिखूंगा कि जेड जो मेजर्ड होगा वो ए मेजर्ड प्लस बी मेजर्ड होगा. अगर मान लीजिए कि मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कहूंगा कि भाई जेड मेजर्ड जो है वो ए मेजर्ड मल्टीप्लाइड विद बी मेजर्ड होगा. अगर माइनस करना है तो रिजल्ट जेड मेजर्ड इज इक्वल टू ए मेजर्ड माइनस बी मेजर्ड होगा. और अगर डिवीजन करना है तो इनका डिवीजन कर दूंगा. क्लियर. इतना ही फर्क रहेगा स्टूडेंट्स. तो व्हाट वी आर स्टडिंग हियर, वी आर स्टडिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर्स. मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन हम लोग ये देखेंगे कि बच्चों जेड जो है हमारे पास, जेड की मेजर्ड वैल्यू जो है दैट विल आल्सो बी द ट्रू वैल्यू ऑफ जेड प्लस माइनस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड. भाई दो गलत चीजों को आप ऐड करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी कहीं ना कहीं एरर आने वाली है. ठीक है. अच्छा, और जो ट्रू वैल्यू ऑफ जेड है हमारे पास, ध्यान रखना, जो ट्रू वैल्यू ऑफ जेड होगी, जेड ट्रू, वो इक्वल होगी हमारे पास, हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो ए की ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड विद बी की ट्रू वैल्यू. ठीक है. भाई ये 4 है, ये 3 है, तो आंसर 12 आ जाएगा. ठीक. अच्छा, और जेड की जो मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी ए की मेजर्ड वैल्यू डॉट बी की मेजर्ड वैल्यू. बच्चों देखो, इन शॉर्ट में बताऊं तो आपको रिजल्ट याद रखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. हालांकि मुश्किल नहीं है, आसान है, हम इसको भी इजीली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट कंपटीशन में डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, so there you can directly use the formula. So now we will put how the value of zm is equal to am dot bm. तो देखो zm की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, zm की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, देखो पेन चेंज कर रहा हूँ. यहां से zm की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी z की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस z में एरर इज इक्वल टू, अब देखो am की जो वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, वो है a की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस a में एरर. और चूंकि मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो डॉट लगा देता हूं,
अच्छा, अब b की मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? b की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा b, यानी b में गलती। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या होगा इसमें। नेक्स्ट पेज में हम वापस से इसको लिख लेते हैं। ये होता है भी हमारे पास जो z की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस z में जो गलती है वो हम पढ़ेंगे, इज इक्वल टू a की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस a में जो मिस्टेक है, अच्छा a, इसको a लिख देते हैं, ठीक है, डॉट जो b की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस b में जो एरर है। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक चीज और ध्यान रखना कि z की ट्रू वैल्यू जो है वो a की ट्रू वैल्यू और b की ट्रू वैल्यू को मल्टीपल है, तो z की ट्रू वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ a की ट्रू वैल्यू डॉट b की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, अब इनका मल्टीप्लाई करो तो a की ट्रू वैल्यू डॉट b की ट्रू वैल्यू, तो मैं लिखूंगा at डॉट bt। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं लिखूंगा भाई bt इंटू डेल्टा a। ठीक है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो, अच्छा बच्चों देखो यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लस माइनस लिखिए। फिर आ जाएगा प्लस माइनस ए की ट्रू वैल्यू और डेल्टा बी, तो ए टी डेल्टा बी, और फिर आएगा प्लस माइनस इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी। देखो डेल्टा ए डेल्टा बी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी। बच्चों ये दोनों कैंसल आउट नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों को मैं कर दूंगा नेग्लेक्ट। ये जो पोर्शन है ये नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों की जो एरर्स हैं वो बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी दो एरर्स मिलकर और छोटी हो जा रही हैं इसमें। ठीक है ना, दो गलतियां गुणा हो जा रही हैं तो और गलती हो जा रही है, तो इस ये बहुत स्मॉल है तो इसकी वैल्यू को हम लोग नहीं लिखेंगे इसमें। समझ पा रहे हो बच्चों? अरे क्लियर हो पा रहा है? आप इसको कैसे आप लिख रहे हो? आप 0.3 और 0.1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 0.03 आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये और कम हो गया, तो इसको अपने नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे यहीं पे। अब ध्यान से देखिए कि at.bt जो है और यहाँ पे at.bt है, ये आपस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। ठीक है, अब कैंसिल आउट कैसे होगा कि आप सोचेंगे कि सर इसको इस साइड में ले आएंगे तो ये प्लस माइनस होगा। देखो कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं, कोई बड़ी इसमें वो नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ साइड में। ठीक, हाँ इधर ध्यान दीजिएगा बस बच्चों। राइट, अगर मैं z से ही मल्टीप्लाई कर दूं, z की ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, z की ट्रू वैल्यू यानी at.bt से मल्टीप्लाई कर दूं या डिवाइड कर दूं पूरे को, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z जिसकी ट्रू वैल्यू, अरे ये z की ट्रू वैल्यू तो है zt, इसको zt लिख दो और zt से डिवाइड कर दो, तो ये पूरा हो गया 1 और इसके डिवाइड में z की ट्रू वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू zt का वैल्यू होता है at.bt, तो 80 से 80 कैंसिल। ठीक है, अच्छा एक मिनट, ये तो पूरी पूरी वैल्यू, तो ये तो हो गया हमारे पास 1, 80.bt से डिवाइड किया ना, तो ये तो पूरा 1 हो गया हमारा, z की ट्रू वैल्यू है। इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ zt, इसको भी हटा के लिख सकता हूँ zt, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस माइनस, अब यहाँ zt से डिवाइड किया जो कि 80.bt होता है, तो bt से bt कैंसिल, ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a की ट्रू वैल्यू। प्लस माइनस, अब इसके डिवाइड में भी 80.bt आएगा, तो 80 से 80 कैंसिल, तो ये बचेगा डेल्टा b अपॉन bt। बच्चों सिर्फ a या b भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा मैक्सिमम एरर, अब यहाँ से ध्यान से देखो तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, तो मैक्सिमम एरर हो जाएगा डेल्टा z अपॉन z की ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a की ट्रू वैल्यू प्लस डेल्टा b अपॉन b की ट्रू वैल्यू। बहुत सारे लोग t को नहीं लिखते हैं, ट्रू वैल्यू बार बार नहीं लिखते हैं, तो वो लोग सिंपली जो रिजल्ट लिखते हैं बच्चों, वो सिंपली रिजल्ट हो जाता है उनके पास डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। यही रिजल्ट बच्चों हमको डिवीजन में मिलने वाला है, यही रिजल्ट हम लोगों को डिवीजन में मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं डिवीजन। ठीक है, ये सिर्फ इनके लिए है जो हमारे एनसीईआरटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो बेटा इसमें ये रहेगा कि z मेजर्ड इज इक्वल टू a मेजर्ड अपॉन b मेजर्ड, और z की ट्रू वैल्यू होती है a की ट्रू वैल्यू अपॉन b की ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये m से m वाला क्या हमेशा ध्यान रखना, इसका कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, और ट्रू से ट्रू वैल्यू वालों का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तो देखो ये क्या आ जाएगा जेड एम, तो जेड एम को हम क्या लिख सकते हैं, जेड की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन जेड इज इक्वल टू ए एम, ए एम के लिए हम लिख देंगे ए की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए डिवाइड में आ जाएगा बी की मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, बी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है बच्चों। अच्छा यहां से अब इसको देखो ऊपर ले जाके -1, तो ये बस सिर्फ एक टेक्निक है जो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसीलिए मोस्ट ऑफ टीचर्स बताते भी नहीं है इसको, मोस्ट ऑफ लोग, और वो ठीक भी करते हैं बच्चों, कोई गलत बात इसमें नहीं है भाई, जिससे डेरिवेशन का आगे आपको कोई फायदा नहीं है तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो होता कैसे है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, सो दिस विल बी बी की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा बी पावर -1। ठीक है। अच्छा बच्चों ये प्लस माइनस दोनों है तो इस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम अगर हम यूज करें तो इस माइनस का एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं इस माइनस को हटा रहा हूँ, ये एक शॉर्ट ट्रिक का मैं इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और इसलिए किया क्योंकि वो प्लस माइनस दोनों चल रहा है, हम लोग मैथ्स नहीं फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, चलो इसमें से मैं 80 अगर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा a की ट्रू वैल्यू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a की ट्रू वैल्यू, इसमें से b की ट्रू वैल्यू को कॉमन ले लो तो ये यहाँ पे b की ट्रू वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, बेटा डिवाइड में इसलिए आएगी क्योंकि एक्चुअली पावर तो -1 थी ना, तो बाहर जब ये निकलेगा तो डिवाइड में आ जाएगा -1 में, और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की ट्रू वैल्यू। समझ लो बीटी अगर कॉमन आएगा, ये वाला बीटी अगर इसमें से कॉमन आ गया तो इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, और चूंकि पावर -1 थी इसकी, -1 हुआ करती थी जिसको मैंने हटाया, तो माइनस बी की पावर -1 आएगा, तो -1 मतलब डिवाइड में आ गया। ठीक है, तो ये इसके अंदर सॉल्यूशन बन गया। अच्छा इसमें जेड टी अगर आप कॉमन ले लो तो जेड टी यानी कि ए टी अपॉन बी टी ही मैं बात कर रहा हूँ, अरे जेड टी को तो उसी को लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड की ट्रू वैल्यू। ठीक है बच्चों। अच्छा अब इसमें बिल्कुल अच्छे से आप 80/1 बीटी से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए फाइनली जो रिजल्ट बनेगा, मैं उसको अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बच्चों, कोई नई बात नहीं है। जब मैं इसको डिवाइड में करूंगा तो ये क्या, ये हट जाएगा, यहाँ वाले में ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दोनों में मल्टीप्लाई होने से, ये 1 से 1 इधर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है ना, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। आप चाहें तो इनके साथ ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब बाकी कैलकुलेशन करके देख लेना बच्चों, नहीं हो तो फिर मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा, है ना। बाकी बस वो हल्की सी कैलकुलेशन है, बस 1 को आपको उधर से हटाना है और वो डिवाइड आपने किया है, उससे आपका ये सॉल्यूशन। तो जो प्रोडक्ट में आंसर आया था बच्चों वही हमारा मल्टीप्लिकेशन में आंसर आया है। ठीक है, अच्छा पावर्स में बात कर लेते हैं, पावर। तो बच्चों पावर में ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जेड एम इज इक्वल टू मान लो ए एम की पावर 2 है, जेड एम जो है वो रिजल्ट है, ए एम की मेजर्ड वैल्यू है, और जेड की ट्रू वैल्यू जो है वो ए की ट्रू वैल्यू की पावर 2 है। ठीक है, तो बच्चों जेड जो है वो जेड क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, जेड जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए की ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए की स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 का टी का स्क्वायर, है ना। अब ये देखो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा ए होगा, और ये तो बेटा आपको भी पता है कि ये बहुत छोटा है तो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आएगा प्लस 2ab, तो 2at इंटू डेल्टा है, तो ये देखिए फाइनली हमारे पास जो बचेगा, फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 80 का स्क्वायर प्लस 280 डेल्टा टी, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या बचा है, जेड टी प्लस माइनस डेल्टा टी। जेड टी तो हम खुद जानते हैं कि बच्चों 80 का स्क्वायर है प्लस माइनस डेल्टा जेड है, तो मैं सिंपली बताऊं तो बस ये देखिए कैंसिल हो गया, पावर जो है वो सामने आ जाती है। बस इतना ध्यान रखना कि जो पावर है डेल्टा जेड हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ए टी, यानी कि ए, और यहाँ पे डेल्टा टी की जगह मैं डेल्टा ए लिखूंगा, एक्चुअली वो गलती से टी लिखा गया, वो डेल्टा ए। सिंपली बात बताऊं बच्चों तो पावर्स जो है वो सामने आ जाती है, अगर पावर 3 होती तो पावर 3 सामने आ जाती, पावर 4 होती तो पावर 4 सामने आ जाती। तो बस जब भी पावर में एरर निकालने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना कि जो भी पावर है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी।
Clear, students? Okay, thank you.